नमस्कार, आप देख रहे हैं मानक न्यूज। बढ़ते हैं आगे की खबर की ओर। सिलवानी किसान मजदूर महासंघ ने संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार कक्का की विशेष उपस्थिति में गुरुवार को किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर नगर में हुंकार भरते हुए विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली तथा प्रशासन को मांगों के शीघ्र निराकरण करने का आग्रह करते हुए मांग पूर्ण न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। स्टेट हाईवे 44 तथा 15 पर स्थित विभिन्न ग्रामों किसान अनेकों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर आए तथा नगर में विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली। ट्रैक्टर रैली बस स्टैंड से प्रारंभ होकर बजरंग चौराहा, गांधी चौक, पुराना बस स्टैंड, शिवाजी नगर होती हुई तहसील तिराहे पर पहुंची। यहां से रैली वापस उक्त मार्गों से होती हुई कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर समाप्त हो गई। कार्यक्रम की समाप्ति बाद कलेक्टर के नाम स्थानीय प्रशासन को मांगों से संबंधित एक मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें उल्लेख किया गया है कि स्वामीनाथन आयोग की गणना अनुसार सभी फसलों की खरीदी का कानून बनाने की कई बार किसानों के बीच में घोषणाएं तथा वायदे किए गए, उसको तत्काल कानून बनाकर लागू किया जावे। केंद्र सरकार के द्वारा किसान आयोग बने जिन पर आज तक कोई किसान हित कार्य नहीं हुआ और गलत नीतियां बनाई गई, जिसकी वजह से देश का किसान आज कर्जदार है। इसलिए देश के सभी किसानों को एक बार ऋण मुक्त किया जावे। सरकार की किसान हितैषी योजना जैसे हर खेत को पानी, जैविक खेती, परंपरागत खेती, देशी गाय, गौशाला, पर्यावरण, वृक्ष लगना, फलदार बाग लगना, स्वच्छता, शहरी ग्रामीण अंचलों में अधिकतम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है, इस पर तत्काल जांच कर कार्रवाई हो। प्रदेश सरकार ने चुनावी वादा वचन पत्र में गेहूं का 2,700 रु प्रति कुंटल और धान का 3,100 रु प्रति कुंटल खरीदी का वादा लिखकर पत्रक बंटवाए एवं दीवालों पर चिपक बाए। उस वादे को पूरा करने हेतु तत्काल 2,700 रुपए प्रति कुंटल गेहूं और 3,100 रुपए प्रति कुंटल धान खरीदी जावे। प्रदेश में कृषि सिंचाई हेतु जहां बिजली पंप से सिंचाई की जाती है, वहां पर बिजली किसान को सही समय फसल अनुसार नहीं मिलती, जिससे पौधे फसल ग्रोथ नहीं कर पाती, जिससे किसान को घाटा लग रहा है। हमारा आग्रह है किसान को खेती हेतु 18 घंटे बिजली प्रदान की जावे। ट्रांसफार्मर, नवीन विद्युत लाइन योजना पुनः चालू करवाई जावे। सिलवानी तहसील में गिरते भूजल स्तर को गिरते हुए देखकर सिलवानी क्षेत्र में पूर्व में 4 जगह डैम बनाने के सर्व हुए हैं, उन पर डैम बनाए जावे। सीमांकन करने के लिए मशीनों की व्यवस्था की जाए और संपूर्ण तहसील सिलवानी में मींडी मिनारे खंड हो गए हैं, जिसके कारण खेतों का सीमांकन नहीं हो पाता या सही नहीं होता, अतः किसानों में सीमांकन के प्रति अविश्वास रहता है एवं झगड़े होते हैं। मींडी मिनारे स्थापित किए जावे। सिलवानी में केंद्रीय विद्यालय खोला जाए तथा नवोदय स्कूल खोला जाए। भूमि सीमांकन के मामले समय सीमा पर तत्काल निपटाए जावे तथा किसानों के खेतों के रास्ते के विवादों को सुलझाए जावे। मंडी एवं सहकारिता के चुनाव जल्द कराए जावे। इसके अतिरिक्त अन्य मांगों का समावेश किया गया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसानों ने सहभागिता की। तो सिलवानी को भी जिला बनाया जाए, ऐसी आज के कार्यक्रम की हम मांग रखते हैं। जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय किसान। कक्का जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हालांकि जो ऊपर के नेता हैं, जवाबदेह हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कृषि मंत्री हो क्षेत्र के, वो अभी इस पक्ष में नहीं है। ये मोटी मोटी बात है, मगर हमारी मांग जारी रहेगी और सिलवानी को हम जिला बनवा के रहेंगे। आज राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ का कार्यक्रम भी हुआ है। किसानों की बड़े पैमाने पर समस्याएं चल रही, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। दिल्ली के आंदोलन के समर्थन में भी आज कार्यक्रम हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार के अधिकारियों से, प्रधानमंत्री से? देखिए, हमारा काम लोकतंत्र में है मांग करना, आवेदन देना, निवेदन देना और सत्याग्रह एकमात्र रास्ता होता है। सरकार से हम बार बार मांग करेंगे, सत्याग्रह करेंगे, आंदोलन करेंगे। समस्याएं बहुत हैं, सीमांकन की हैं, खुद बठान की हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट संबंधित है, खाद की आई थी बीच में, बिजली की समस्या है और ऐसी अनेक समस्याएं किसानों की हैं, जिनको दूर करने के लिए हम ज्ञापन दे रहे हैं। ज्ञापन के बाद में फिर एक बैठक करके रणनीति तैयार करेंगे। और देखिए, हम केवल वही बात कर रहे हैं जो सरकार ने वादे किए थे। सरकार ने कहा था हम 3100 रुपये धान खरीदेंगे, हम उनको याद दिला रहे हैं। सरकार ने कहा था 2700 गेहूँ लेंगे, हम उनको याद दिला रहे हैं। सरकार ने स्वामीनाथन आयोग का गठन किया था वाजपेयी जी की सरकार ने, हम कह रहे हैं उसको लागू करो। आप जो आपने कहा था हम वही मांग रहे हैं। और अगर हम सच कह रहे हैं
तो सच कहना अगर सरकार हमारी बगावत समझती है तो कह दो हम भी बागी हैं। दूसरा, सिलवानी में 18 करोड़ रुपए की राशि का राहत घोटाला हुआ था, किसानों की राहत राशि का। उस मामले को लेकर राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने भी ज्ञापन दिए, लेकिन कहीं पे भी वो मध्य प्रदेश में तो सब जगह कार्रवाई, लेकिन रायसेन जिले में कई अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार जिनके नाम आ रहे हैं, कई कर्मचारी हैं, उन पर आज तक कार्रवाई नहीं हो पा रही। क्या संबंध में आप नए कलेक्टर जो आए हैं उनसे अवगत बात करेंगे? देखिए, 2 कलेक्टर जो बीच में आए थे ये प्रमोटी थे, इनमें साहस नहीं होता है। पर ये कलेक्टर चूंकि प्रमोटी नहीं है, 2014 बैच के हैं, उनसे बात करेंगे। अगर इसके बाद भी उन्होंने कार्रवाई नहीं की तो हम सीधा कोर्ट इस्तेगासा लगाएंगे। जिला बनाने को लेकर, आदिवासी बहुल विकास खंड है सिलवानी, जिला बनाने को लेकर क्या कर रहा है राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ? देखिए, आज पहली बार मुझे जहाँ तक ज्ञात है कि सिलवानी के किसी बड़े मंच से सिलवानी जिला बनाने के लिए हमने आज घोषणा की है कि सिलवानी जिला बनाया जाए। इसकी लड़ाई आगे लड़ेंगे, नेताओं से चर्चा करेंगे, संपर्क करेंगे, और जो स्थानीय सांसद यहाँ से कृषि मंत्री जी हैं उनसे भी वार्ता होती रहती है, उनसे भी हम विषय रखेंगे और सिलवानी को जिला बनाकर ही छोड़ेंगे।